आपने बहुत ज्यादा किसी पर प्रेशर बनाया हुआ है, बेचारे की नींद मानो कहीं खो ही गई है। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। इस सार ना बहुत सारे लोगों की मैं नज़र देख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है। स्पेशल मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो हेड्स है वो आप पर बारीकी से नज़र बनाए रखे हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको वो इस टाइम पर सफाई भी कर रहे हैं, आप पर नज़र कराए हुए हैं और आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वह छोड़ना चाहते हैं, ट्रैन करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं जो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको शायद पता चल चुका है, ये जानते रहिए कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। मधु शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से वह आप पर ना बहुत ज्यादा ही नजर बनाए हुए हैं और आप गट्स पर ना बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पर भी ये नजर बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर इनकी नजर है, ओके। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको भी ये लोग रोकना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा इसके लिए आतुर है। आपके लाइट को वो डेफिनेटली डीम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके तेज को, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ये लोग डीम करना चाहते हैं क्योंकि आपकी दिव्यता से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, ओके। आपकी दिव्यता को ये लोग इसीलिए कम करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में ना प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। बहुत सारी चीजों को ये लोग देख रहे हैं कि आप अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। जो चीजें आप कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये लोग उसको बहुत ज्यादा रोकना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी जो नजरें हैं बहुत ज्यादा है। आप पाफिया लोग आपको बहुत ज्यादा ही गाइस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कतई ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आपके जो शत्रु है, नॉइस, आपके जो एनिमी है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते ही हैं, उनको आप हो सकता है अपना फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो इनके अराउंड जो इनका भला ही नहीं चाहते, मीन्स डरते हैं, आपके तेज से डरते हैं, आपके ग्रोथ से डरते हैं, आपके सक्सेस से डरते हैं नॉइस, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यह चीज़ मालूम है, एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गए तो फिर आप उस घोड़े से उतर नहीं सकते हैं। आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है, ठीक है। तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज्यादा है और आप नहीं जानते हैं, आप हो सकता है इनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर इस पर अपना शुभ चिंतन मानते हैं। क्रॉइस तो डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा ना बोले हैं, ठीक है। स्वीट ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत पूरे हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना, ठीक है। सबसे इक्वली मतलब बातें करना, नॉइस इक्वली रहना, सबसे बहुत प्यार से रहना, ठीक है। मन में मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, बहुत ज्यादा आपके मन में जो रहता है वो आपके जुबान पे भी रहता है, ठीक है, कुछ छुपाते भी नहीं है। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको इतना छल कपट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं कि मेरे को मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीजें खरीदने वाला हूँ या कुछ भी ऐसी चीजें। आप ऐसे टाइप के लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड दिख रहा है, तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास, आपके अराउंड कैसे लोग हैं। आप तो सबको अपना फ्रेंड ही मानते हैं, नोइस अपना शुभ चिंतन ही मानते हैं। तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपके शत्रु, आपके एनिमी छुपे हुए होते हैं और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है, ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार से वो लोग बहुत ज्यादा षड्यंत्र करते हैं वह कर नहीं पाते। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके मतलब बहुत ज्यादा आपके अराउंड, आपके सुख चिंतन बन के, आपके फ्रेंड बन के, उनकी जो भी मंशा है, जिस प्रकार के वो लोग षड्यंत्र वो कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वह चीज आपको शायद नजर नहीं आता है, वो चीज आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है
जो चीज़ आप नहीं देख पाते हैं, जो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आपके अराउंड होते हैं, आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके एनसी ने उन पर बारीकी सी नज़र बनाए हुए रखे हैं। नॉइस आपके पूर्वज ने यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गाइस ट्रैंग आ रहा है। हिपोव लेकर ज़रूर से अपने एंसेस्टर्स को ना थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो एंसेक्स हैं वो आपको अभी भी देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं। वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं आपके अगेंस्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है, एनिमी हिट्स, तो आपके एम्स ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए हुए रखे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ से ये स्टैंड मैसेज आपको देना चाहते हैं और वो आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नज़र बनाई हुई है, ठीक है। नज़र मतलब बनाए रखे हैं आपके एनिमी आपके शर्च पर। यहाँ पर मुझे फिर से दिखा है, ओके, यहाँ पर कैंडल दिखा है। गाइस, आपके आसपास कोई कैंडल है? हाँ, आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपके लाइट को कोई भी डीएम नहीं कर सकता है। ये चीज़ तो यहाँ पर डफल की इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देखकर पसीने पसीने हुए हैं, ठीक है। वो शायद देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे, बहुत ग्रो कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो लोग भांप लेते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं जो चीज़ें एक्चुअल में आप नहीं समझ पाते हैं। नॉइस, कुछ एनिमी कुछ ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा आपके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं पर नज़र बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिख रहा है और कैंडल की जो लो है वो बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो बहुत तेज़, ऊंची, बहुत तेज़ हो रही है। वाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी बाती की जो मतलब रोशनी है, जो तेज़ है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही FFF दिख रहा है जो हमारे इंट्यूटिव पावर को बताता है। आप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा आपका जो इंटू पावर है स्ट्रांग है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नॉइस, डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नज़र बराबरी से बनाए रखी है, आपके शत्रुओं पर जो आप पर नज़र बनाकर रखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। आपके हर एक एक्टिविटीज़ को करते हैं हम। तो यही चीज़ यहाँ पर आपके जो एनसेट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स है, वो आपको ये बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नज़र बनाई हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके ऑनसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ सुन के मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि एनसेट एसेस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं, अब तो मुझे बजाना ही है, ये मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुना दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और एक और मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बोनर हैं, ठीक है, बोनर है, मिलियनियर है। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटेलिटी से बाहर निकालने वाले हैं। ओह माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट प्लेयर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा ना, आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है 1 मिनट गाइस, यहाँ पर स्माइल आया है और 444 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 44,444 ओके, या ये नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज्यादा पंपर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा ना पास्ट की एनर्जी, यहाँ पर देख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपने दिक्कतों का बहुत ज्यादा हो सकता है सामना किया, आपकी फैमिली ने किया है। ये पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है, ठीक है।
तो आपने यह चीज जो चीजें आपने की है, जो भी चीजें आपने अपनी खुद की हीलिंग करी है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से ना आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं और अपार धन की वर्षा माँ आदि शक्ति माँ लक्ष्मी श्री राधे आप पर करने वाली है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट बिलियन तो जरूर से ना आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, ठीक है। आज जरूर से माँ आदि शक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पर 111 आया है, स्माइल आया है और कैंडल्स भी दिखा है, 444 भी आया है। बहुत ज्यादा अब इसमें देख रही हूँ आपके ऊपर बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है, यू आर दी फर्स्ट बिलियर्टी लाइनर इन दी फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना, आप अपने फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर भी निकालो और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं गाइस। बहुत ज्यादा से बहुत आपके वजह से आपकी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो तो ओके हाँ रहा है, नॉइज बहुत ज्यादा हो सकता है। आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीजों का ना सैक्रिफाइस किया है, कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है तो वह जो भी अभाव वाली चीजें हैं, मेंटालिटी है, हाँ जो भी मेंटालिटी है, जो भी अभाव है, उससे ना आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने आए हैं। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। आप अपनी फैमिली के एक्चुअल स्टार हैं, ठीक है, किड स्टार है, बहुत ज्यादा एक चमचमा स्टार है। अपनी फैमिली के, आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा, बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है। आप बहुत ज्यादा प्राउडफुल, यहाँ पर मुझे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आज के डेट में जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो लोग आप पर नजर बनाए रखते हैं, जो लोग आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, ये लोग भी ना आने वाले टाइम में आपके फन हो जाएंगे, आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपके आगे पीछे भागेंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ना ही आप रखते हैं। भले ही कोई आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, आपसे बदले लेने की भाव भी रखें, तभी आपके मन में न उस पर्सन के लिए कोई मतलब, कोई ऐसी गलत भाव नहीं रहती है, ठीक है। कोई ट्रेड नहीं रहती है, ना ही कोई ट्रेड वाले भाव रहते हैं, होता ही नहीं है। बल्कि आपको ना उस पे मतलब एक्चुअल में हंसी आती है, हंसी आ रही होती है कि कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, कितना ज्यादा लो एनर्जी में है। इसको बहुत ज्यादा अभी हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में रहने की तो बहुत ज्यादा ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है इसको। तो आप ना ये चीज समझते हैं, ठीक है, ये चीज समझते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो ओछी सोच वाले लोग होते हैं, जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, अब आपके आगे ना, अब वो सच में बहुत ज्यादा ही छोटे हो चुके हैं, एक्चुअल में बहुत छोटे हो चुके हैं। चाहे आप उम्र से बहुत छोटे भी हो कनॉइस, लेकिन आपके आगे जो बहुत सारे उम्र के बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच बहुत गंदी है, वो बहुत छोटे हो चुके हैं आपके आगे, ठीक है। आपको ये जो बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है, छोटी सोच वाले लोग, ठीक है, जो एक्चुअल में कहते हैं ना कि हीन भाव रखते हैं लोगों के प्रति या आपके प्रति या फिर किसी के भी प्रति, आपके प्रति नॉइस या आपके फैमिली के प्रति, जो भी ऐसे लोग जो हीन भाव रखते हैं ना, आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। मेरे जो ये फैमिली है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना आपके अराउंड, वो लोग ऐसे हो चुके हैं खीरे मकोड़ों की तरह, ठीक है। मतलब आपके सोच के आगे, आपके मतलब वाइब्रेशन के आगे ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या कुछ गेम्स बहुत ज्यादा खेलते रहते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इन लोगों से ना बहुत ही मतलब आगे निकल चुके हैं। आप इन्हें क्लियर मतलब एक ऐसा साइन देते हैं जो बता देता है कि आप इनके लेवल के ही नहीं, आप बहुत ऊपर है, ठीक है।
ये आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। उस लेवल को ये लोग कभी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज थुबैडिम एक डिवाइन बीन है और आपका जो दिव्य ऊर्जा है ये उसके आगे ना किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपके दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की कोई छोटी सोच, घटिया सोच वाले लोग टिक भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है। ये इन लोगों के ना पास ही बेक फायर होकर जाती है जो ये लोग सही सोच रखते हैं, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट भी होता है, इन्हीं के पास से ये सारी चीजें आती भी है। ये इनकी ही खुद की सोच होती है, इसीलिए ये ना उन्हीं के पास जाकर वर्क भी करती है, ठीक है। उन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर भी होती है। नॉइस से तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं या किसी को कुछ गलत मानते हैं या मनाते हैं, गलत बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं वो हमारे खुद के दिमाग से ही जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स को हम ये चीज भेज रहे हैं, यूनिवर्स को अपने मतलब अपने मुंह से, अपने दिमाग से सारी चीजें भेज रहे हैं, ये चीज भेज रहे हैं। उसको पता है, यूनिवर्स को सारी चीजें पता है, क्योंकि वो न सबके लिए एकदम है। यूनिवर्स सबके लिए मतलब एकदम जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स ने ना एक कर्मा कहते हैं, ना कि कर्मा नाम का मशीन होता है उसे फिट कर रखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, यूनिवर्स ने कर्मा नाम का मशीन फिट कर रखा है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में एक ना एक दिन यहाँ पे पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए भी गलत थॉट जनरेट करता है या किसी के लिए कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैगिस वगैरह कुछ भी बहुत सारी गंदी चीजें करते हैं, तो उसको जो प्रभाव है ना वह उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है जिसने उसके उस प्रकार की कोई गंदी मंशा रखी होती है। जो जैसी मंशा रखेगा वह एक्चुअल में वैसा ही भुगते। इसीलिए कहते हैं बहुत समझकर किसी के लिए कोई मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव ना आपको खुद पर भी झेलना पड़ता है, ठीक है। आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना, मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें बन रही हैं जिससे ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो चुका है। आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना अपने शत्रुओं पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। गाइस बहुत ज्यादा मेरे जो यूट्यूब वेनेन बीन है, जो अर्थ एंजेल है, जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक सुना है, तो एक्चुअल में ना बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन बीन है माँ आदि शक्ति की आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा बरस रही है और आपने अपने एनिमी पर बहुत भारी प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में आपके शत्रुओं को मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा बेचारे तंग है, बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा चिंता में है जो आपके हेडिंग एनिमी है। यहाँ पर मुझे हीडिंग एनिमल्स भी दिखे हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में न प्रेशर में है, बहुत ज्यादा परेशान है, विचारों की नींद उड़ी हुई है। उनकी जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है उनकी, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है वो, बहुत ज्यादा। वह आपसे कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में अब वह खुद को हारता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। वह देख रहे हैं कि अब उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, अब वह हार चुके हैं आपसे। और जिस वजह से उस हार को महसूस करके या उस हार के बारे में सोचकर उनकी रातों की नींद दी हुई है, वो बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में मुझे एक और चीज यहाँ पर दिखा है, इतने ज्यादा कोई परेशान है कि रो रहे हैं, ठीक है माँ कालरात्रि नैना माँ आदि शक्ति ने, जो श्री राधा है, जो इस पूरी ब्रह्मांड की जगह जर्नी है, ठीक है, उन्होंने एक्चुअल में कर्मा का जो मशीन है उसे ऑन कर दिया है और वह लोग उस चक्की में पिसते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। कोई चक्की में पिस रहा है बहुत बुरी तरह से, जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा एक ना एक दिन भरोगे, तो सेम मुझे यहाँ पर ये चीज सुनाई दे रहा है। वह उन्होंने जैसा किया है ना, अभी वो वैसा भर रहे हैं। कोई लड़ाकू पर्सन है गाइस, कोई लड़ाकू पर्सन है जो आपके एनर्जी को ना बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी। फिलहाल वो अपनी एनर्जी को ही संभाल नहीं पा, उनके मन में ही बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं, न कि बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेशन को संभाल नहीं पाता है। कोई ऐसी लड़ाकू पर्सन थी आपकी लाइफ में
या है एक्चुअल में कोई लेडी, वो बहुत ज्यादा ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहती थी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ना बहुत ज्यादा नीचे करना चाहती थी। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है लेडी जो थोड़ी मुझे उम्र में बहुत ज्यादा दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, लड़ाकू पर्सन है, ये बहुत लड़ाई झगड़े में रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी गाइस। बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि ये फिलहाल अभी बहुत ज्यादा खुद ही के लाइफ में ना बहुत ज्यादा तंग है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना उथल पुथल मची हुई है। ओके, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी लड़ाकू पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा उथल पुथल उनकी लाइफ में मची हुई है। आपको आपका मतलब गलत मनाते मनाते इसने अपनी जिंदगी को ही तहस नहस कर दिया है। इस लेडी को ना, इसके मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है। जैसा चाहा था ना वैसा हो नहीं पाया, जैसा इकट्ठे करना चाहा वैसा हो नहीं। मुझे इनकी ना जो सोच लग रही है गाइस, बहुत ज्यादा ना कहते हैं ना कि ऊंची सोच नीची सोच, सेम वही वाली सोच लग रही है। पता नहीं क्यों ये चैनल मैसेज आया है, इनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसी लग रही है, कहते हैं ना कि जो भेदभाव भी करते हैं बहुत ज्यादा। लड़का लड़की में मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए एक्चुअल में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना एक्चुअल में बहुत नीची सोच है। मुझे लगता है ये इस भाव को भी रखती है। ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी हम 9 देवियों की बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं और ऐसे में अचानक से इस लेडी के कुछ ऐसी चीजें, मतलब हाँ एक्चुअल में इसकी सोच बहुत नीचे है, नीची। ठीक है, कहते हैं ना कि लड़का लड़की में भाव भेदभाव करना, मुझे ऐसी सोच लग रही है इस लेडी की। तो फिलहाल ये अभी अपने कर्मा में, अपने जीवन में बहुत बिजी है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ज्यादा अभी स्थिति जो देख रही हूँ मैं वो खराब चल रही है। लेकिन एक्चुअल में ना ये इसने ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज्यादा नीचे करना चाहा, बहुत सारी ऐसी चीजें करके, आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर, कुछ ऐसी चीजें करके जिससे आप लो एनर्जी में चले जाओ। ठीक है, आपकी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो नीचे हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी या खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन में। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं और इसे थोड़ा सीरियस लीजिए। बी अवेयर फेक पर्सन, थोड़ा फेक पर्सन से दूर रहे। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर्स है जिसका आप यूज नहीं करते हैं या आप समझते नहीं हैं। बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड के कारण, बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड के कारण आप नहीं समझते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा हीन भाव रखता है, कैसा नहीं रखता है। लेकिन आप अगर समझना चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर इनटू पावर आ रहा था, बार बार इनटू पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है गाइस। आप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल में आपको देख रही हूँ, जिस वजह से आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ मिली है, कुछ ऐसी सिद्धियाँ मिली हैं जिससे आपको ये मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये चैलेंज मैसेज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं बी अवेयर ऑफ डट। फेक पर्सन, फेक लोगों से जितना हो सके दूर रहे, आपके लिए उतना ही सही होगा। और जो फेक लेडीज होती है, जो फेक जेंट्स होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। आप पहचान कर भी लेते हैं दूर, मतलब ये नहीं कि उनसे दूर रहो, आप लड़ने चले जाओगे, आप झगड़ने चले जाओगे, आप भी उनकी तरह उनके लेवल पर आ जाओ, जाके उनको गलत बात कहोगे, आशत कहोगे। नहीं, दूर मीन्स दूर रहो। हाँ ठीक है, हेलो है बिया टाटा, कहते हैं ना कि दूर रहो, ज्यादा हमसे चिपकने की कोशिश मत करो, ज्यादा चिपकू मत बनो। फोन पे 2 घंटे करने की बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं ड्रेंड भी करना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा ना दूर ही रहो, जिनसे आपको हेवी एनर्जी फील हो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे आपको हेवी एनर्जी फील हो। आपको उनसे बात करना अच्छा ना लगे, जिससे आपको ना आपके हाथ या तलवे में, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे, एक चीज को नोटिस करना, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे, आपके तलवे में, आपके पैर में ना थोड़ा पसीना छूटने लग जाएगा। ठीक है, पसीने निकलने, थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा, कान से थोड़ा धुआं